औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खुलेल आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो को टॉपिक जो है फरवरी 2025 में सियारों का बुरूज में दाखिला किन तारीख़ों में होगा और उनके उन बुर्जों पे क्या क्या असरात होंगे। और आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आप ज़ायचा इस्तिखारा से एक सवाल का जवाब फ्री जानना चाहते हैं तो हमारे नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, उस पर आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। अपना नाम, वालदा का नाम और एक सवाल का जवाब फ्री हासिल करने के लिए अपना सवाल वॉइस कर दें तो आपको एक सवाल का जवाब फ्री बता दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप लकी स्टोन जानना चाहते हैं या लकी स्टोन हासिल करना चाहते हैं तो आप अपनी डिटेल भेज दीजिए, आपको इस मुतालिक मुकम्मल गाइड किया जाएगा। इसके अलावा कोई लोह बनवाना चाहते हैं जैसे लोहे मुश्तरी, लोहे शम्स, लोहे तारत, लोहे मरीख, लोहे कमर, लोहे सोहल या लोहे जोहरा या 7 तारों की लो, 12 बुर्जों की लो, लोहे हमजाद, लोहे सफ़र, लोहे बंधन या लोहे हाजत व मुराद बनवाना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। आगाज़ करते हैं वीडियो का। सबसे पहले ये कि सियारा शम्स सन जो है वो 18 फरवरी को पाइसिस में आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी कंडीशन है ख़ासतौर पर पाइसिस वालों के लिए। बहुत सारे जो है आपकी ज़हनी तौर पे बंदिश है, आपकी जिस्मानी तौर पे कोई बंदिश है वो आप पे ख़त्म होती हुई नज़र आती है। आपको नए रास्ते मिलेंगे, हालात साजगार होंगे, मामलात में जो रुकावटें थीं और बंदिशें थीं वो ख़त्म होंगी। आपके मामलात आसानी से तय पाते हुए नज़र आते हैं। अगर आप कोई नया बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं, नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है। अतारत वालों के लिए जो है वो 14 फरवरी को जो अतारत जो है वो 14 फरवरी को जो है बुर्जे पाइसिस में आ रहा है, तो ये भी एक बड़ी अच्छी कंडीशन है। वो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। पाइसिस वालों के लिए उनको तालीमी मामलात में कामयाबी मिलती हुई नज़र आती है। इसके अलावा जो पाइसिस वाले सफ़र के लिए कोशां हैं तो सफरी मामलात के अंदर भी उनको वीज़ा या इमिग्रेशन या किसी भी मामले में अगर उनका कोई मामला चल रहा है तो उसमें आपको फतह मिलती हुई नज़र आती है, कामयाबी मिलती हुई नज़र आती है। सफ़र वसीला ज़फ़र बनता हुआ नज़र आता है। सफ़र में कामयाबी का इम्कान जो है वो रोशन है। इसके बाद सियारा ज़ोहरा जो है वो 4 फरवरी को बुर्जे हुमल में दाखिल हो रहा है, एरीज़ में दाखिल हो रहा है। ये बड़ी अच्छी कंडीशन आप लोगों के लिए पैदा हो रही है, ख़ास तौर पे एरीज़ वालों के लिए। और एरीज़ वालों के लिए ये है कि आपकी शादी रिश्ते के मामलात में आसानी होती हुई नज़र आती है। मियाँ बीवी में अगर कोई नचाकी या लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो वो उसमें सुलह होने का इम्कान जो है वो रोशन है। इसके अलावा अज़ीज़ व क़ारब के साथ किसी किस्म की कोई नाराज़गी थी तो वो उसमें वो नाराज़गी ख़त्म होती हुई नज़र आती है। और इसके अलावा ओवरऑल आपको ज़हनी तौर पर और अपने असाबी तौर पर अपने आप को पहले से ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे। आपको अगर कोई कर्ज़ की अदायगी का मसला दरपेश था तो वो कर्ज़ की अदायगी का मामला भी आपका हल होता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा जो सियारा मरीख है वो 24 फरवरी को बुर्ज सरतान में डायरेक्ट हो रहा है, यानी वो अपनी पोजीशन जो है अगर वो नेगेटिव कंडीशन थी तो पॉजिटिव कंडीशन पे आ रहा है। तो ये बुर्ज सरतान वालों के लिए बेहतर कंडीशन है। बुर्ज सरतान वाले जो अगर कोई किसी वजह से बीमारी का शिकार है तो उनको उस बीमारी में शफा मिलने का इम्कान है, बेहतर इलाज मुआवजे की सहूलतें आपको मैसर हो सकती हैं। इसके अलावा बुर्ज सरतान वालों के लिए जो ख़ास तौर पर आपको केसेस का सामना है या अगर आप कोई कुछ वरासती मामलात पे अज़ीज़ व क़ारब के साथ कोई आपके तनाज़ात चल रहे हैं तो उन तनाज़ात में जो है कोई बेहतर पेशरफ्त हो सकती है, सुलह हो सकती है। इसके अलावा आपको दुश्मन पे फतह होती हुई नज़र आती है। सियारा मुश्तरी जो है वो 4 फरवरी को बुर्ज जोज़ा में जो है वो डायरेक्ट हो रहा है, ये भी बहुत अच्छी कंडीशन है। अचानक जोज़ा वालों को कोई अच्छी रकम हासिल हो सकती है कहीं से। और इसके अलावा अगर आपने कोई ज़मीन जायदाद की ख़रीदारी करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है। ज़मीन जायदाद से नफ़ा के लिए आपके लिए एक अच्छा वक्त जो है वो चल रहा है। इसके बाद जो है फरवरी 2025 में सियारों का दाखिला वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक क्या टाइमिंग्स हैं और क्या वक्त तारीखें हैं। तो सियारा शम्स जो है वो 12 फरवरी को बुर्ज दिल यानी एक्वेरियस में आ रहा है, ये बड़ी अच्छी कंडीशन है। एक्वेरियस वालों के लिए जिन लोगों के ऊपर कुछ बंदिश की सलाह चल रही थी, सियारों की गर्दिश चल रही थी, उनकी बंदिश ख़त्म होती हुई नज़र आती है। आपकी एक नई एनर्जी आप में बेदार हो रही है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में कोई प्रमोशन होने का इम्कान है। इसके बाद तारत जो है वो 11 फरवरी को एक्वेरियस में आ रहा है, ये भी बहुत अच्छी कंडीशन है। इसमें आपकी सलाहियतों को सराहा जाएगा,
اگر آپ اس سے پہلے محنت کر رہے تھے لیکن آپ کی محنت کا آپ کو رزلٹ نہیں مل رہا تھا تو اب آپ کو رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد مریخ جو ہے 24 فروری کو برج جوزہ میں ڈائریکٹ ہو رہا ہے، یہ بھی ایک اچھی کنڈیشن ہے۔ اور جمنائی والوں کے لیے یہ ہے کہ آپ کے جو صحت کے معاملات ہیں وہ بہتر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، صحت و شفا ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کے اوورآل جو لوگوں کے ساتھ تعلقات ہے اس میں جو الجھاؤ تھا وہ ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے آپ کے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کے اوورآل آپ کی جو معاملات تھے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، ان میں اگر کوئی اختلافات تھے تو وہ بھی ختم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے سیارہ مشتری جو ہے وہ 4 فروری کو برج ثور میں آ رہا ہے، تو ٹورس والوں کے لیے مالی معاملات بہتر ہو رہے ہیں۔ قرض اگر آپ پہ ہے تو قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی اسباب بہتر پیدا ہوں گے۔ کسی نئی سرمایہ کاری کے لیے ٹورس والوں کے لیے حالات جو ہے وہ اچھے پیدا ہوں گے، اور آپ اوورآل آپ نے مالی طور پر جو آپ پہ بندش لگی ہوئی تھی وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، کاروباری ترقی ملنے کے امکان نظر آتا ہے۔ اس کے بعد جو سیارہ زہرہ ہے وہ 29 فروری کو ڈائریکٹ ہو رہا ہے پائسس کے اندر، تو پائسس والوں کے لیے یہ ایک اچھی کنڈیشن ہے۔ جو نحوست کے بادل آپ پہ چھائے ہوئے تھے وہ ختم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، حالات آپ کو سازگار ملیں گے، کسی اچھے دوست کا ساتھ آپ کو فائدہ دے سکتا ہے۔ تو یہ مختصر سا جائزہ ہے سیاروں کی داخلے کا کہ فروری میں سیارے کون کون سے برجوں میں داخل ہوں گے اور ان کے مختصر کیا امپیکٹ جو ہے وہ آپ کی زندگی پہ مرتب ہوں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ مزید کسی کنسلٹنسی کے لیے آپ ہمارے نمبر جو ہے اسکرین پہ دیے گئے ہیں، آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بس دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہتری فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔